कारण करना होने वाले वांछित कल्परो तनंदित वनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज इस आपके नगर में रिद्धि सिद्धि गणेश के मंदिर में द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। आइए जितने भी भक्त माता बहन बड़े देव राजमान है इस प्रांगण में, सभी को राधे राधे। हरि मैया राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए आप सभी गाएंगे। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे 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 गाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा।
आइए सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए आइए। कल का प्रश्न था हमारा, भागवत क्यों सुनते हैं, भागवत श्रवण करने से मिलता क्या है, क्यों सुनते हैं भागवत। और आज का प्रश्न हमारा रहेगा, भागवत क्या है, भागवत की रचना किसने की और जिसने रचना की क्यों की, किस लिए की। आज का यह प्रश्न रहेगा, क्योंकि भागवत में 4 शब्द आते हैं, भा प्लस गा प्लस वा प्लस ता, भागवत। भा से मुक्ति होती है, गा से ज्ञान होता है और वा से वैराग्य और ता से त्याग। तो बताया है भागवत में भक्तों के लिए भक्ति है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान है और त्यागियों के लिए त्याग है और वैराग्यों के लिए वैराग्य है। ये सब पूर्ण श्रीमद् भागवत में बताया गया है। अनुभव होगा कब इसका हमें? अनुभव जब होगा जब हम प्रेम से भागवत श्रवण करेंगे, और जब प्रेम हमारे हृदय में होगा तो प्रेम से भक्ति जागृत होगी, और जब भक्ति जागृत होगी भक्ति से ज्ञान होगा, भक्ति से ज्ञान होगा। अरे भक्ति से ज्ञान कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनो, भक्ति से ज्ञान कैसे हो सकता है? मीरा भाई ने कोई पाठशाला गुरुकुल कोई ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई की क्या? मगर भक्ति कर करके इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। आज लोग हम सब उनके पद, उनके दोहा क्या क्या गाते हैं। क्या सूरदास जी कोई पढ़े लिखे जाता थे क्या? केवल किससे? भक्ति से। जब भक्ति की, जब भक्ति कर करके माया ज्ञान प्रकट हो गया। इसीलिए भक्ति से ज्ञान प्रकट हुआ, और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है, और जब वैराग्य आता है तो अपना त्याग होने लग जाता है। खुद ही जैसे ही वैराग्य आता है जीवन में तो खुद ही त्याग आने लग जाते हैं। अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, बोले भैया वैराग्य छा गया ऐसे तो। इसलिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव दिया है। ये भागवत क्या है तो बताया कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्यशयनम पिबति भाग्यवतम वसनालम मुहुरहो रसिका भुवभाविका। ने बताया ये क्या भागवत है, क्या चीज? तो बताया ये वेदों का परिपक्व फल है, वेदों का परिपक्व फल, पका हुआ फल है। फलों में भी अंतर बताया है। ये फल ऐसा है कि ना इसके अंदर गुठली है, ना इसके बाहर छिलका है। आपने फल देखा है, किसी भी फल को देखो छिलका गुठली सब रहता है, मगर इससे वेदों के फल को परिपक्व फल को बताया है, ना तो इसके अंदर गुठली है और ना ही इसके अंदर छिलका है। तो बताया ये फल कैसा है? बोले मीठा है। मीठा कैसे पता चला? आपने चाखा? बोले हाँ, बताया ना। सुख मुखाद, सुख माने होता है तोता और मुखाद माने होता है मुंह। और जिस फल में तोता का मुंह लग जाता है वो फल मीठा हो जाता है। देखिए अपने पक्षियों के झूठे कोई भी फल लेकर खाओ, बड़ा बड़ा मीठा लगता है। कलर हरा है फिर भी बड़ा मीठा लगता है। तो यहाँ फल पक
होने की, मीठा होने की दोनों स्थिति बताई। या तो ये पक्षी उसी घर में मीठा चोंच मारते हैं जो मीठा होता है, और या चोंच मारने से, दुख मारने से वो फल मीठा हो जाता है। तो बताया इस फल का करना क्या है? बोले इस रस का पान करना है, पीना है। कि पिबत भागवतम रसमालम, इस रस का पान करना है। पान कैसे करेंगे? कैसे पान करेंगे? बोले इस रस का कान रूपी दोनों से, कानों के द्वारा, जो कान रूपी दौड़े हैं इनके द्वारा इस रस का हमें पान करना है। बोले महाराज कानों से सुना जाता है, पिया थोड़ी जाता है। बोले नहीं, यही तो इस भागवत में शब्द है, यही तो बताया है शब्दों में। यदि इस रस का हमें पान करना है तो कान रूपी दोनों से ही श्रवण करना है, पान करना है, पीना है। कानों से क्यों पीना है? बोले यदि मुख के द्वारा पान करेंगे तो ये रस जो प्रसाद है ये झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। भगवान का प्रसाद रखा है तो कुत्ता बिल्ली आके मुंह मार के चला जाए, आप आरती करने लग रहे हो, बाद में पंडित जी प्रसाद दें, क्या कोई उस प्रसाद को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसमें मुख लग गया है, झूठा कर दिया है। और यदि इस भागवत अमृत को, इस प्रसादी को यदि झूठा कर दिया, मुख के द्वारा पान किया, इसका झूठा हो गया, तो इसको कोई भी जन में, संसार में कोई भी इसका पान नहीं करेगा, कोई भी इस रस का पान नहीं करेगा। इसलिए बता दिया यदि इस रस का पान करना है तो कान रूपी दोनों से पान करना है, जिससे हमारे हृदय में उतरे, हमारे हृदय में उतरे ये रस। तो बताया इस रस का पान करता कौन है? तो बताया भागवतम रसायन मूलहो रस का भगभाव का। बताया मूलहो रस का, जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो इस रस का पान जो करते हैं उनके जीवन में आनंद ही आनंद होते हैं, कल्याण हो जाता है। जिन्होंने भी इस भागवत को नियम संयम से सुना है, विधि विधान से सुना है, उसका महाराज कल्याण हो गया। राजा परिचित ने सुना, कल्याण हो गया। जान महाराज अपनी देवी ने सुना, कल्याण हो गया। धुंधकारी ने सुना, कल्याण हो गया। जिसने भी भागवत श्रवण किए उसका महाराज कल्याण हो गया। उसे इस 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये जो भागवत है ये केवल हमें मरना सिखाती है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कोई मरना नहीं चाहता। मरना चाहता है कोई? महाराज काय को तुम तो पैर को अशब्द बोल रहे हैं, बताओ, या मारने आए या कथा सुनाने आए? ये सत्य है, मरना हम सबको है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। इस मृत्यु लोक का काम क्या है? जो इसमें आया है उसे मरना है। अब मरना कब है? अब वो भगवान जाने कैसे मरना है। अभी मरना है, कल मरना है, साल 2 साल मरना है, 10वें साल मरना है, पता नहीं। मगर भागवत हमें मरना सिखाती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है। हमें जीना कैसे है? पहला ऐसा ग्रंथ है संसार में जो हमें मरना सिखा रहा है। हमें मरना कैसे है? तो यहाँ भोले बाबा ने मां पार्वती को भी कथा की, भागवत श्रवण कराई थी, और उसी समय से इस भागवत का अमर कथा नाम रख गए। उसी समय से अमर कथा कहने लगे भागवत से। तो जो ऋषि हैं वो सब कह रहे हैं महाराज ये
भोले बाबा ने मां पार्वती को कैसे कथा सुनाई। अब नारद जी के बारे में तो सब जानते हैं। नारद जी भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करते 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 महाराज केवल इधर उधर भ्रमण करते घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहां क्या हो रहा है। सब हर जगह की सूचना ले जाके भगवान को देना, जो पत्रकार वाला काम है वो भगवान नारद करते हैं, कहां क्या हो रहा है। मगर नारद जी की एक बड़ी विचित्र लीला रही थी, जहां झगड़ा नहीं होता है वहां नारद जी झगड़ा कराते हैं, जहां झगड़ा नहीं होता है वहां झगड़ा कराते हैं, और जहां प्रेम है लोगों में वहां भी महाराज ऐसा बताया है, जहां अधिक प्रेम है और वहां नारद जी पहुंच जाए तो वहां झगड़ा करा देते हैं। और यहाँ झगड़ा हो रहा है, झगड़ा चलता रहता है, यदि वहां नारद जी पहुंच जाए तो महाराज झगड़ा बंद हो जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए नारद जी इतने विचार कर रहे थे। नारद जी कोई साधारण नहीं थे, नारद जी भगवान के मन है। अरे आगे आ जाओ, काय को द्वार पर बैठे गले बिछाई पड़ी है, इधर आ जाओ, गर्दन पे मैया एक कोने में जा रही है सब, आ जाओ आ जाओ आराम से आगे धीरे धीरे खिसके आओ, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। गर्दन पे बैठो, गद्दा बिछाने बताओ तो खर्चा टेंट को हो जाएगा, किराया को कभी तो भागा लो, 20 रुपया को गद्दा चल रहा तुम्हारे बीकानेर में। तो नारद जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान के मन है। जो भगवान अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, वो नारद जी काम वो करते हैं। जैसे हम लोग सोचे ना, हे ये काम हो जाए, हे प्रभु ये काम कर ले, ये काम हो जाए, जैसे हम सोचते, इसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं ये काम हो जाए। तो ये जब भगवान सोचते हैं तो उस काम को नारद जी करते हैं, इसलिए नारद जी मन है भगवान के। नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर आए, और जैसे कैलाश पर्वत पर आए तो बाबा भोले बाबा समाधि में बैठे। आप मन में विचार कर रहे हैं, मैंने सब में झगड़े होते हुए देखा है और सब में झगड़ा करा दिया है। ब्रह्मा ब्रह्मणी ने करा दिया, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से करा दिया, मैंने संसार में कोई नहीं छोड़ा जिससे झगड़ा नहीं कराया है, सब में झगड़ा करा दिया है। मगर एक जगह ऐसी है जहां मैंने झगड़ा होते नहीं देखा है कभी। एक जगह ऐसी है जहां झगड़ा नहीं होते देखा है, बोले कौन सी? बोले वो है माँ गौरा और भोले बाबा, इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। इतना एक दूसरे में प्रेम है, कितना भोले बाबा प्रेम करते हैं। चलो आज मिलते ही मिल के आते हैं, तो आज नारद जी आश्रम पहुंचते हैं। अब ये विचार मत करो झगड़ों कराने जा रहे हैं तो महाराज जैसे के दिन नगर में झगड़ों कराने वालों ने कोई आज हमें कोई बात कह रही, जाके बात करी, वो जाके बात नहीं कर दी, अरे वो फलाने वो ऐसे ऐसे कह रहे तुम्हारे बारे में, क्या कह रहे उससे आप लोग? क्या बोलते उससे? जो इधर उधर की बात करता है? चुगल खोर बोल देते हैं, कोई बोल देता है नारद बनो फिर है। मगर नारद जी ने जो झगड़ा कराया है वो व्यक्ति में झगड़ा नहीं कराया, वो कुछ ना कुछ रहस्य था। नारद है, जो ज्ञान देता है वो नारद है, जो सत्मार्ग पर लाता है वो नारद है। और जहाँ आश्रम में पहुंचे, आश्रम में जाके देखा माता जी काम में लगी हुई है, प्रणाम किया और प्रणाम कर रही माँ गौरा ने बड़ा ऐसा सम्मान किया। आइए नारद जी, आइए आइए आइए, बैठिए, लेकर आते सम्मान कीजिए। जैसे महाराज जी ने सम्मान किए कि आओ बैठो पियो पानी, ये तीन बात मोल नहीं आनी। आइए, कोई द्वार पर आ जाए, कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई दीक्षित हो, कोई भी द्वार पर आ जाए
उसके लिए 3 सत्कार करने चाहिए। अरे भैया आओ आओ भैया, गर्मी पड़ रही है, जल पीजिए, बैठिए, आइए, कभी नहीं कोई भी आए, क्योंकि ये 3 सत्कार जो करता है उसके भगवान कृपा करता है और भगवान पर महाराज 3 सत्कार भगवान करता है। अब ये 3 सत्कार के आइए महाराज, जल पीजिए, बैठिए, आओ बैठो, पियो पानी। 3 सत्कार जैसे किए तो महाराज आज माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी आज बहुत दिन में आए हैं, कैसे आपने आना जाना सब बंद कर रखा है, कहाँ रहते हैं पता नहीं। बहुत खुशी हुई हमें, जिस जगह नारद जी पहुंच जाते हैं, जिनको नारद जी मिलते हैं, जिनको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें महाराज भगवान के दर्शन स्वयं होते हैं, स्वयं भगवान आके दर्शन देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जहां नारद जी से मिलो और भगवान नाम मिला। इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। अब जैसे ही कहा बहुत दिन में आए हो, कैसे आना जाना बंद कर रखा है, तो बताया। नारद जी ने कहा माता जी क्या बताए, आना जाना इसलिए बंद कर दिया है हमने, अब हम कहीं नहीं जाते हैं तो हमें कहीं प्रेम नहीं मिलता है। जहां नहीं जाते हैं एक दूसरे झूठ बोलते हैं, एक दूसरे अलग अलग रहते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, तो हमें जब कहीं शांति नहीं मिलती है, कहीं प्रेम नहीं मिलता है, हम ठहरते नहीं, आना जाना इसलिए संसार में हमने बंद कर दिया है। हम तो वही रहते हैं जो आपका प्रेम मिलता है, प्रेम होता है, इसलिए हर जगह जाना हमने बंद कर दिया है। बोले अच्छा नारद जी ऐसा मत बोलो, यहाँ तो तुम्हारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे बताया उसी समय भोले बाबा नारद जी ने कहा नहीं नहीं माता जी, यहाँ इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। तो पूछा यहाँ कि ये सब आपने कहां से, ये मान सम्मान सत्कार आपने कहां से सीखी, ये किसने बताया? बताया कि ये सब भोले बाबा ने बताया है। अच्छा इतना प्रेम करते? बोले हाँ, इतना ही नहीं, इतना प्रेम करते हैं जो गुरु मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को भी मुझे बता रखा है, मुझे बता दिया है। और ये गुरु मंत्र होता है गोपनीय, और ये गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं, इस मंत्र को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अच्छा इतना हाँ, इतना ही नहीं, जो समाधि में भगवान के दर्शन करते हैं उसको भी आके मुझे बता देते हैं। देखो देवी आज मैंने राम जी के दर्शन किए, आज मैंने कृष्ण जी के दर्शन किए, आज बलराम जी के दर्शन किए, सारे दर्शन आके मुझे बताते हैं। और ये सब बताना नहीं चाहिए, मगर इतना प्रेम करते हैं। अच्छा नारद जी बड़े विचित्र समझ सुनकर बातों में एकदम दास हो गए। बोले मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? नारद जी ने बेचारा चार लोगों में तो बहुत प्रेम है, कैसे झगड़ा हो देखो तो सही, ये झगड़े करते हुए कैसे लगते हैं, जब झगड़ा करते हैं कैसे लगते हैं। अब तो महाराज नारद जी के मन में तभी इसी समय विचार आया, बाबा के गले में एक मुंडों की माला है। माता जी एक बात बताओ, बाबा अपने गले में हर समय मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, वो किसके मुंडे और अपने साथ में रखते क्यों हैं? क्या बात है जो हर समय अपने साथ रखते हैं, किसके मुंडे वो? माता जी ने कहा नारद ये बात तो हमको भी नहीं पता है, ये बात तो हमको भी नहीं पता है किसके मुंडे क्यों अपने साथ में रखते हैं, हमें आज तक नहीं बताया। अरे माता जब ये तो हम कह रहे हैं कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, अब तो नारद जी को एक जगह मिल गई झगड़ा कराने की, अब तो कह दिया अरे इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। हम कभी तो कह रहे थे इस संसार में आना जाना हमने बंद कर दिया है, इसीलिए कहीं प्रेम नहीं है, सब स्वार्थ नहीं है। नारद जी कहने लगे माता जी सूर्य मुनि सबकी
स्वार्थ त्याग करे सबकी सिया राम जय राम सिया राम जय राम। सूर्य नदी मुनि सब किए रीति स्वार्थ त्याग करे सबकी सिया राम जय राम सिया राम जय राम। तो यहाँ बताया नारद जी ने माता की यही तो हम कह रहे हैं, सूर्य नर सबकी यही रीति है, स्वार्थ लाभ वाले सब रीति। इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थी है। प्रेम के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, इसीलिए प्रेम करते हैं। नहीं तो बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। बताओ, कोई किसी के पास आके बैठता है बिना स्वार्थ के, जब काम पड़ेगा कभी आके चाय पिएगा, बार बार चक्कर लगाएगा करके। और जब कोई काम नहीं है तो महाराज तुम अपने घर, हम अपने घर। नारद जी ने कहा माता जी जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, आप जाने आपका काम जाने। नारद जी वहां से चली जाती है। अब इधर माँ पार्वती बड़ी उदास होती है, चिंता में होती है, बड़ी कोमल हृदय की होती है माता, कोमल हृदय की, बिल्कुल कोमल हृदय की। कोई भी संत आके, कोई भी ऐसा जाए बच्चों को लाके कहे अरे माता जी आपके घर तो ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ तो ऐसा हो रहा है, आप तो ऐसे कर रहे हो। माता घबरा जाती है, संत जी को बच्चों क्या आपके कुछ भी कहते ना, यदि आपको ये टालना है तो ये देखिए तो सोचेगी समझेगी कुछ नहीं, लाओ महाराज जी कैसे भी करो ठीक हो जाए, कोई अभ्यर्थ में अनर्थ नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, क्या चाहिए ले जाओ तो सही हो जाना चाहिए। सोचती नहीं, अरे महाराज जी ये तो संसार है, ये तो सब अपने कर्मों का चलता रहता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। इन बातों में किसी की में नहीं आना है कभी भी कि ऐसा हो जाएगा कि ऐसा होने वाला नहीं। बहुत जगह देखिए महाराज, एक आए थे संत जी बाबा आए थे, बहुत ज्ञानी थे, बताया महाराज हाथ देखा, हाथ देख के बताया छोड़ा भी तो 20 साल के उम्र, वैसे उसके बाद नहीं जिए, और जी तो 30 साल हो गए अभी तक छूना मैं। तो ये सब भेद की बात आती है कि डराना धमकाना ये चीज गलत होता है, किसी को ऐसे डराना भी नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, ऐसी मन में शंका पैदा करने के लिए, कुछ ना हो तो वो भी महाराज हो गए। तो इसीलिए माता का कोमल हृदय होता है, वो देखते नहीं सोचते नहीं है, चुपचाप ही महाराज ले महाराज कोई बात नहीं, ये काम नहीं हो, गलत काम नहीं हो जाए, घर परिवार में कोई अनर्थ ना हो जाए। अब इस समय इसी प्रकार माँ पार्वती के मन में भी यही विचार है, ये तो हमें आज तक बताया ही नहीं, किसके मुंड है, क्यों अपने साथ धारण करते हैं, क्यों अपने साथ रखते हैं, ये तो आज तक हमें बताया ही नहीं। विचार करते करते सोचते सोचते अपने वस्त्र उतार कर लिए, मैंने वस्त्र धारण कर लिए, जो आभूषण पहन रखे थे वो उतार के फेंक दिए, अब जाके एक लोक भवन में जाके बैठ गए। तो भवन में जाकर बैठ गए, जाने को भवन, बूढ़ी बूढ़ी मैया जाने को भवन रहे, जैसे को भवन हुए जैसे आज के समय में एक कोई भी घर में आए तो क्या दिखाते सबसे पहले घर पे, ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं आओ महाराज जी ये हमारा बेडरूम है, क्या है क्योंकि वह बेडरूम में इतना डेकोरेशन करके रखते हैं महाराज की सारी व्यवस्था इसी में, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, सब इसी के अंदर है महाराज। देखो तो सही, तो जिस प्रकार आज के समय में एक बेडरूम बनाते हैं, इस प्रकार पहले समय में बड़े बुजुर्ग एक ऐसा ही रूम बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे कोप भवन। अब वो कोप भवन लिखते क्यों थे, वैसे ही रहने देते, मगर उसके अलग बना के उसका कोप भवन बना दिया, लिख दिया, लिखा इसलिए तो
पहले जो माताएं रूठती थी, झगड़ा होता था, तो झगड़ा होता था तो रूठ कर उस कमरे में जाके बैठ जाते थे, तो समझ जाते थे अरे आज तो देवी जी कुछ गड़बड़ है, रूठ गई है, काय को रूठ गई है, क्या बात है, समझ जाते थे, इशारा कर जाता था। अब उसी के लिए पास में जाके बड़ी प्रेम से मनाते थे, क्या बात है, क्या हो गया है, तो पता नहीं कि आप हमें जो तीर्थ यात्रा दर्शन मेरा वृंदावन गोवर्धन कभी ले जाते हो, तो सब लोग जाते हैं धीरे धीरे, आप हमें नहीं ले जाते, आप साड़ी में जाना या घुमाना या कहीं भी मनाते थे, चल कोई बात नहीं, रूठो मत, घुमा लेना। अब वो गोप भवन नहीं रहे, अब भी है गोप भवन नहीं, परवारी नहीं है, हाँ अब गोप भवन नहीं रही, बुजुर्गों की परंपरा नहीं रही, अब वो परंपरा नहीं रही। अब देखो 4 बर्तन रहते हैं मैया, जो 4 बर्तन रसोई में रहे हैं तो खटपट तो हुई है, ये पहले भी था अब भी होता रहेगा, ये तो चलता रहता है, मगर पहले झगड़ा होता था, आज भी झगड़ा होता है, अंतर इतना केवल बताया है, हमने बुजुर्गों की परंपरा छोड़ के अपनी परंपरा अपना लिए, अपने मनमुखी काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए झगड़ा अब होता है, पहले रूठती थी, अब थोड़ा सा अंतर इतना है कि छूट जाता है, यही तो कहीं देख लो 2-4 महीने की शादी नहीं हुई, झगड़ा कोई बात कर दी कि ये नहीं दिया कि वो नहीं दिया, कैसा हो गया वैसा हो गया, महाराज तुम अपने घर है हम अपने घर, तो बुजुर्गों की परंपरा छोड़कर यही मिलता है, झगड़ा हो गया महाराज, केस चल गया, कौन सा केस डालते हैं लिखित में, दहेज प्रथा डाल दिया, झगड़ा किस बात का, किसी बात का नहीं, पेट की बातों का झगड़ा और डाल दिया महाराज, दहेज प्रथा लगा दीजिए, बर्बाद लड़की वाले भी हो गए, बर्बाद लड़के वाले भी हो गए, बर्बाद हो गए, लास्ट में जब घर खेत गिर गया, जब सब चला गया, अब रोड पर आ गए, अब कहाँ जाए, कहीं जगह नहीं है, अब आके लास्ट में हाथ जोड़े, हाँ जी अरे अब काम पहले कर लेते तो काय को ऐसा हो, तो जब पता है ये जीवन, ये संबंध, ये विवाह कोई खेल खिलौना का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संबंध है, ये कभी टूटता नहीं है। पहले बुजुर्ग समझाते थे बेटी को विदा करने से पहले, बेटी कोई भी बात हो जाए, आज तक तूने हमारी सेवा की, आज तक तेरे हम माँ बाप थे, आज के बाद हम नहीं, जहाँ तू जा रही है वही तेरे माँ बाप है, उन्हीं की सेवा करना है, कोई छोटी मोटी बात हो तो झगड़ा नहीं करना है, सेवा करनी है, कोई भी बात हो झगड़ा करके आना नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप भी मेरा घर है, मेरा पियर है कि झगड़ा करके नहीं, प्रेम से रहो, प्रेम से कभी भी आओ, आते जाते रहो, झगड़ा करके कभी नहीं आना है, हम तुझे स्वीकार नहीं करेंगे यदि हमें पता चला झगड़ा करके आई है, मगर आओ, शादी हुई, शादी होते ही कौन दे देती है माता, सबसे पहले कौन दे देती है, लड़की घर नहीं पहुंचेगी, अपनी ससुराल नहीं पहुंचेगी, उससे पहले हजारों फोन कर देंगी, कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, कुछ खायो, कुछ पियो, कैसे हो, कौन सास कैसी है, ससुर, अरे भगवान, अब यहाँ बताओ बेटी क्या करेगा, बेटी का तो आरोप लग जाता है, बताया ना कल हमने, माँ हम होती है पहली बच्चे की, जिम्मेदारी बेटा क्यों, माँ की वजह से, दिन भर लालन पालन देखभाल हर समय महाराज उसकी, तो इसी प्रकार बेटी जाती है ससुराल में, बार बार फोन करना, चिंता करना, उस बेटी को लगता है मेरी माँ मेरे पिताजी बहुत चिंता करते हैं, अब क्यों किसी की सुनना, इतना प्यार भी बेकार है, गलत बताया है। तो यहाँ इसीलिए गोप भवन में जाके बैठे, नारद जी चले, नारद जी ने जाके भोले बाबा से प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, हाँ प्रणाम भाई, खुश रहो, और उसी समय नारद जी ने कहा बाबा आज थोड़ी सी जल्दी जाना है आश्रम में आपको, भोले बाबा कहने लगे यहाँ नारद जी जाए और हमें नहीं जाए, जल्दी नहीं जाना पड़े तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी तो जाना पड़ेगा, मगर जैसे ही भोले बाबा आए थे, आके देखा वस्त्र पड़े हैं, आभूषण पड़े हुए हैं, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कहीं पार्वती नहीं दिख रही है, आवाज लगाने लगे, अरे गौरा, ओ गौरा, अरे पार्वती, अरे गणपति माँ, अरे कहाँ हो, अब तो लगाते 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 गोप
भवन की तरफ पहुंचे। जैसे ही वहां आवाज लगाई, अरे गौरा, अंदर से आवाज आ गया, हाँ मैं बहरी नहीं हूँ, सब सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है? बाबा ने देखा तो भवन में आवाज आ रही है, क्या हो गया है, क्या बात है? अरे किसी ने क्या कह दिया? नगर वालों ने, अगर वालों ने, परिवार किसी ने क्या कहा है? कुछ बात हो तो बताओ। बोले किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्यों रूठ गई हो, क्या बात है? बोले आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। बोले हाँ, तो आप हमसे प्रेम करते हो। आज हमने जो बात सुनी है, उस बात को सुनकर हमें बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है हमें। पूछा क्या हुआ, क्या सुना है और क्यों रूठ गई हो, क्या बात है? बोले रूठी तो इसलिए हो, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मगर आज तक आपने हमें ये नहीं बताया है कि ये आपके गले में जितने मुंड हैं, ये किसके मुंड हैं जो अपने साथ में अक्सर धारण करके रखते हो? भोले बाबा कहने लगे हम तो समझ रहे थे कि किसी ने कुछ कह दिया है, कोई सेवा नहीं कर रहा है हमारी, इसलिए रूठ गई हो। यहाँ तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया है, या नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ हाँ, नारद जी आए या नहीं आए, आप ये बताओ। ये आपके गले में मुंडों की माला है, ये किसके मुंड है और आप अपने साथ समय क्यों धारण करके रखते हैं? हमने आज तक ये तो बताया नहीं। अब तो भोले बाबा ने कहा देवी जी, ऐसा कभी सहयोग नहीं बना जो हम आपको बता सके, आपको हम बता सके ना। आपने हमें कभी पूछा था और आप ना ही पूछे तो अच्छा है, इन मुंडों के बारे में ना ही पूछे तो बहुत अच्छा है। बोले यदि मैंने तुम्हें बता दिया तो आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा तुम्हें। बोले मुझे कष्ट क्यों होगा, मुझे बताओ तो सही। जब माँ घोड़ा पार्वती माँ बहुत जिद करने लगी, आज या मुझे बताओ ये मुझे किसके, आप अपने साथ क्यों रखते हो उस समय, आज तक बताया नहीं है, अरे बताओ तो सही। तब भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, जब ज्यादा ही पूछ रही हो तो कि सुनो देवी मस्तक जब जब तन त्यागो आपने, जब जब तन त्यागो धारो मस्तक मुंड मारने। भोले बाबा ने कहा देवी ये जब सब आपके मेरे गले में जो मुंड है ये सब आपके हैं, आप ही के सब। देवी जी एकदम गिर पड़ी ऊपर से, प्रभु ये क्या कह रहे हो, ये मेरे हाथ देवी, ये आप ही के मुंड है। बोले हाँ सब तुम्हारे हैं। बोले जैसे सुनी बात तो महाराज एकदम चौंक पड़ी, मेरे मुंड? बोले हाँ कि चौक पड़ी गिरना मेरे कितने शरीर छूटे, और आप रहे चौकी क्यों मेरी गाल में क्यों? चौक पड़ी और पूछा मेरे इतने शरीर छूटे जो इतने मुंडे ये सब मेरे? बोले हाँ, ऐसा कैसे हुआ? चौक पड़ी, गिर पड़ी, पूछा प्रभु ये सारे सच बताओ ये मेरे ही मन में? बोले हाँ ये सब तुम्हारे मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ? बोले हाँ देवी जी हम बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ। तो प्रभु आप नहीं मरते हो कभी? बोले मैं नहीं मरता हूँ। आप क्यों नहीं मरते हो? बोले देवी जी मैं इसलिए नहीं मरता हूँ, तीन देवता प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, में महेश हूँ। तो प्रभु महेश हूँ तो क्या हुआ, मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, आप मरते नहीं है, ऐसा आपने क्या पान कर रखा है जिससे आप मरते नहीं हो? भोले बाबा ने कहा देवी जी मैंने अमर कथा पान कर रखी है। अमर कथा? बोले हाँ, जिसे पान करने के बाद में अमर हो जाते हैं, मरते नहीं, कुछ नहीं होता है।
अब तो जैसे ही सुना माता ने कहा, मैं तो सोच रही थी आप बहुत प्रेम करते हैं, मगर नारद जी जो बात कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे कि ये संसार स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, सुर हो, नर हो, मुनि हो, कोई भी हो, सब स्वार्थी है। आज पता चला है तुम कितने स्वार्थ से मुझसे प्रेम करते हो। मैं तो सोच रही थी आप बहुत प्रेम करते हो। आज उसी समय जैसे ही बताया अमर कथा बांध कर रखी है, ये अमर कथा क्या है, हमें क्यों नहीं बांध कर आया? भोले बाबा ने कहा, देवी जी ये अमर कथा है श्रीमद् भागवत, इसी को अमर कथा कहते हैं। जो इसको सुन लेता है उसका जीवन अमर हो जाता है। तो आपने हमें क्यों नहीं सुनाया, हमें क्यों नहीं सुनाई अमर कथा, हमें क्यों नहीं बांध कर आया? तो उसी समय भोले बाबा ने कहा, देवी आपको क्या बताएं, इस कृष्ण कथा का, इस अमर कथा का हर किसी को अधिकार नहीं है सुनने का, हर किसी को अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है? हर किसी को। अब देखो आप लोग बैठे, कॉलोनी बहुत बड़ी है हमारी और सबको पता भी है कथा हो रही है, मगर सबका अधिकार होता तो यहाँ जगह रहती, आगे पार्क नहीं पड़ा है, टेंट भी लगाना पड़ता, कैंटीन की माताएं जैसी व्यवस्था बनेगी आगे व्यवस्था करना पड़ेगा, मगर हर किसी का अधिकार नहीं है इस पर। यहाँ दो बात पता है, एक तो तुलसीदास जी ने बताया है कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चरना सुहाय, और जैसे घर के रोग से भूख विदा हो जाए, जैसे घर के रोग से बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, भूख भाग जाती है, इच्छा नहीं करती, दिन भर भूखे पड़े रहते हैं केवल थोड़ी सी परेशानी की वजह से। मगर तुलसीदास जी ने कहा पिछले पापों से, पिछले पाप कर्मों से हमें अच्छी कथाएं, अच्छा सत्संग सुनना, मंदिर जाना ये अच्छा नहीं लगता है। जहाँ भगवान की ज्यादा कृपा होती है, ईश्वरी की ज्यादा कृपा होती है, वो ही सत्संग भागवत श्रवण करता है, संतों का संग करता है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत असीम कृपा है, आपके अंदर इतना प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, जो आप लोग आके विराजमान होते हैं, कथा सुनते हैं। तो यहाँ भोले बाबा ने कहा, माता जी सुनो, कि कृष्ण कथा के वही अधिकारी, 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 जिनकी सत्संगत अति प्यारी, जिनकी सत्संगत अति प्यारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, किसी का अधिकार नहीं कथा सुनने का। किसका अधिकार बताया? कृष्ण कथा के कोई अधिकारी जिनकी सत्संगत अति प्यारी, जिनकी संगत अच्छी हो, संगत सत्संग से जुड़े हो, संतों से जुड़े हो, उन्हीं को प्यारा सत्संग भागवत श्रवण करना, दान धर्म तीर्थ यात्रा, ये उन्हीं को अच्छा लगता है। और ये वो कथा है जो पान करता है, उनके मन में अंदर विचार आते हैं, जो वह मतलब चिंता कष्ट परेशानी उनको उड़ा देती है। ये भागवत उनके कष्टों को हर लेती है। श्रीमद् भागवत ये वो श्रीमद् भागवत
ने कहा हमारे अंदर ऐसा क्या नहीं दिखा है, हमारे अंदर कौन सा गुण नहीं है जो आपने हमें हमारी कथा पान नहीं कराई। तो उसी समय कहा अरे आप तो बहुत सत्संगी हो, आप तो बहुत सत्संग सुनते हो, बहुत सेवा करते हो सबकी, तो हमें ये हमारी कथा क्यों नहीं सुनाई। बोले देवी ऐसा कभी सहयोग नहीं बना जो हम आपको सुना सके, बता सके, आपको बता सुना दीजिए। तब भोले बाबा से जिद करने लगी माता जी, और जिद करी तो आज भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी जी, आपकी ज्यादा इच्छा है तो आप चलिए मेरे साथ। उस समय भोले बाबा मां पार्वती को अपने साथ लेकर आसन, डमरू, कमंडल, त्रिशूल ये अपना लेकर और अमरनाथ पहुंचे। और वहां जाकर अमरनाथ पर जाके महाराज आसन डाला और आसन डाल के बैठे ही देखा चार ओर को कोई है तो नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों देखा, यहाँ है तो नहीं है कोई, क्योंकि कथा का कुछ नियम है। नियम जब देखा कोई नहीं है यहाँ पर, मगर आसन पर जैसे ही बैठे उसी समय कुछ पक्षी कलरव कर रहे थे, चहचहाट कर रहे थे। जब पक्षी चहचहाट कर रहे थे उसी समय देखा, क्योंकि देख रहे थे यदि यहाँ कोई होगा, अब यहाँ कथा सुनेंगे। अब कथा देखो भगवान की कृपा से, गणेश जी महाराज की वजह से कृपा से ऐसा सुंदर स्थान जो शांति से बैठे हुए। यदि स्थान ऐसा होता, मार्ग होता, चलना नहीं जाने वाले लोग होते तो माताओं का कथा में ध्यान नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शोर होता, कोई बात कर रहा है कोई झगड़ा कर रहा है, ध्यान भटकता। मगर यहाँ बड़ा सुंदर रिद्धि सिद्धि गणेश जी के आश्रम में गोद में बैठकर यहाँ बैठकर बातें कर रही है मैया। अरे मैया बैठ के बातें कर रही है, हम तो ये बात तुम्हें समझा रहे हैं। यहाँ बैठकर बढ़िया भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं तो निवेदन, एक नियम है कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम ये है, आप आते हैं 2-3 घंटे के लिए कथा सुनते हैं तो आप यहाँ आके बातें ना करें, अपना भी समय करा, दूसरे का भी समय करा। अरे ये बहुत कीमती समय आपके लिए, बहुत कीमती समय। अब कहते महाराज हम तो बुढ़ापे में बूढ़े भाई पड़े, हमारे का कोई काम है नहीं, हमारे को इस समय से। अरे कीमती समय इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे काम के लिए समय नहीं किसी पर भी। लड़ो झगड़ो खाओ पियो कुछ भी करो, मगर बोले कथा हो रही है या घर में कथा करा लो या सुंदरकांड पाठ करा लो या सत्यनारायण की कथा करा लो। बोले अभी समय नहीं है थोड़ा सा, अभी बच्चे नहीं है यहाँ पे, ऐसे मन में बात चलती चलेगी और निकल जाता है समय। अब ये बहुत कीमती है जो आपका मन भगवान ने कृपा की आपको यहाँ लाके विराजमान किया। और नहीं तो महाराज सोते बढ़िया ऐसे चला के गाय को यहाँ बैठेंगे, पागल थोड़ी है। मगर ये बहुत असीम कृपा है हमारे देवी देवताओं की, बिहारी जी की, किशोरी की, जो आप यहाँ बैठे और यहाँ भी आके एक दूसरे को बातों में लगा के, एक दूसरे को मन को भटका के, तो यहाँ आप कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए इस नियम को धारण करना कि यहाँ आके शांति से बैठना है, केवल कथा श्रवण करनी है, कीर्तन गाना है, ताली बजानी है, कीर्तनों में नाचना है। तो आज जैसे देखा पक्षी कलरव कर रहे हैं, चहचहाट कर रहे हैं, उसी समय कहा लाओ मेरा डमरू लाना देवी, और डमरू लेकर जैसे ही बजाया करके भोले बाबा ने, तो वो पक्षी थे वो सब उड़ जाते हैं, मगर उन पक्षियों का वहां अंडा पड़ा रह जाता है, अंडा पड़ा रह गया। और जैसे अंडा पड़ा रह गया, भोले बाबा आज आसन डालकर बैठे हैं। बाबा ने कहा देवी मैं कथा तो सुनाऊंगा, पर एक बात बताओ, मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? क्यों? मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, और कहीं आप सो गई या कथा नहीं सुन रही हो तो मुझे पता कैसे चलेगा? बोले क्या करना पड़ेगा प्रभु? बोले देवी उसके लिए आपको ओम ओम कहना पड़ेगा। अपने नाती को तुमने कहानी सुनाई है तुमने किसी को? अब तो फोन को जमाना ना सुनना चाहो ना सुनाना चाहो, पर पहले बड़ी बूढ़ी मैया कहानी सुनाती बच्चे ने, अपने पोते ने
बगल में सुला के मैं सुला दे तो कहते अम्मा नींद नहीं आ रही दादी कहानी सुना दे। तो दादी की कहानी को तू सुना दूंगी और तू सोएगो और मैं कहानी सुनाती रही तो मैं तो कैसे कहा करूं। तो तू हाँ जी करियो हुंकारो करियो। तो सीधे भोले बाबा ने कहा आप सो गए और मुझे पता नहीं चला तो क्या करना। बोले हाँ जी ओम ओम कहना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे ही महाराज कथा सुनाने लगे भोले बाबा बड़े प्रेम से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अब जो अंडा पड़ा था उस महाराज बाबा कथा सुना रहे तो उस कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट जाता है और कथा सुनाते सुनाते महाराज नेत्रों में से आंसू आ रहे भोले बाबा के। वैसे मानना ये है समझने वाली बात है जो पक्षियों का अंडा होता है तो बताया है ये कैसे फूटता है इसमें से जीव कैसे जन्म लेता है बताया। पक्षी उसके ऊपर बैठे रहते हैं। जब पक्षी बैठते अपने पंखों को फैलाते उस गर्माहट से वो अंडा पककर फूटता है जब पक्षी जन्म लेता है मेहनत से। मगर यहाँ तो पक्षी छोड़कर उड़ गए और यहाँ शीतलता बड़ी ठंडी हवा चल रही है और फिर भी कोई अंडा फूट गया। मगर यहाँ संतों ने बताया जहाँ भोले बाबा बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे भगवान की तो नेत्रों से महाराज आंसू चल रहे थे धारा बह रही थी। आप देखते आंसू जब आते ठंडे होते ना गर्म होते ना तो जो आंसुओं का ताप निकल रहा था भाप पर निकल रही थी उस भाप से वो अंडा महाराज पक्का और फूट गया है। एक तो ये बताया है कथा सुन रहे अंडा फूटा है और अंडे में से महाराज जीव ने जन्म ले लिया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और वो पक्षी बड़े प्रेम से कथा सुना है भगवान का नाम सुन रहा है। एक दिन हुआ 2 दिन हुए 3 दिन हुए 4 दिन हुए और ऐसे इस प्रकार महाराज आज माँ पार्वती थक जाती है। जैसे थकी है तो नींद का झोंका आने लगा। हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है नींद का झोंका आने लगा। ओम ओम कहना थोड़ा सा कम होने लगा धीरे होने लगा। जो पक्षी था उसने सोचा यदि आज माने ये ओम ओम कहना बंद कर दिया तो आज सब ये जो आनंद आ रहा है ये आनंद यही विश्राम हो जाएगा। भोले बाबा इस कथा को विश्राम यही कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अंडा है ये क्या है ये कौन है ये यहाँ आया तो आया कैसे क्यों आया और नारद जी ने झगड़ा कराया तो क्यों कराया ये समझने की बात है। एक बार भगवान गोलोक में किशोरी जी और भगवान दोनों बैठे थे तो ये जो अंडे से सुख जन्म मिलता है ये सुख किशोरी जी का शिष्य था। राधा जी सुख देव की गुरु थी। तो अब जब दोनों राधा कृष्ण बैठे बैठे वार्तालाप करते थे तो ये जो सुख था ये हाथों पर चढ़ना सिर पे चढ़ना कंधे पे चढ़ना वो भगवान और राधा किशोरी दोनों मिलकर अनार के दाने खिलाना और इसे सत्संग सुनाना और इसे गुणगान करवाना। राधा जी तो कह रही है बोल कृष्ण 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 और कृष्ण कहते हैं बोल राधा 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 राधा। इधर जाए तो कृष्ण कृष्ण इधर आए तो राधा राधा ऐसे महाराज पढ़ा रहे थे। एक दिन भगवान बैकुंठ में बड़े शांत बैठे उदास बैठे और जब भगवान को उदास देखा है सुख ने सुख आके देखा कि प्रभु आज उदास कैसे बैठे क्या हो गया है। किशोरी जी से पूछा माता जी आज ये उदास कैसे है क्या हो गया प्रभु आज उदास क्यों है। किशोरी जी ने कहा पता नहीं आज उदास क्यों है क्या हो गया है चलो पूछते हैं चलकर। आज किशोरी जी और शोभदेव जी आए पूछा प्रभु आप उदास क्यों हैं क्या बात है क्या हो गया है। भगवान ने कहा सुख मुझे एक बहुत बड़ा कष्ट है। बोले क्या कष्ट है। बोले कष्ट मुझे ये है कि तुझे मृत्यु लोक जाना है तुझे मृत्यु लोक जाना है। बोले मृत्यु लोक प्रभु ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है जो उस मृत्यु लोक संसार में मुझे भेज रहे हो। मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हो क्यों दूर करना चाहते हो। भगवान ने कहा मैं तुझे दूर
कर रहा हूँ, इस संसार में समस्त लोग इसलिए भेज रहा हूँ, इस संसार के लोग हैं ये सब भटक गए हैं, इनको पता नहीं है ये सुंदर मनुष्य जन्म में क्यों मिला है, किस लिए मिला है। इसलिए तू इनको जाके बता, जाके इनको मेरी कहानी कथा सुना, मेरा नाम स्मरण करा, इन्हें जाके बता। शुभ ने कहा प्रभु ऐसा मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो, क्या कारण है इसका, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है, ऐसा मैं आपको क्या दुख देना हूँ, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ और आप मुझे दूर करना चाहते हो, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ आपसे। भगवान ने कहा शुभ मैं तुझे दूर नहीं कर रहा हूँ। एक राजा होता है और वो राजा कहीं युद्ध करने के लिए किसी सैनिक को भेजता है, उसी सैनिक को आगे भेजता है जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा होता है, जिस पर अधिक भरोसा होता है, जिसके अंदर अधिक बल होता है, जो अधिक बलवान होता है उसी को आगे भेजता है। इसीलिए मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है, इस संसार में जाके इन लोगों को जाके मेरा गुणगान सुना, जाके जन जन में जाके इस जगत में जाके मेरा नाम स्मरण करा। तो यहाँ इसीलिए ये शुभ आया कि पंडित के रूप में विराजमान यहाँ हुआ है। और महाराज भोले बाबा जैसे ही कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते महाराज माता जी को नींद आने लगी और नींद आने लगी तो ओम ओम जो कह रही थी धीरे धीरे कम हो गया। शुभ ने देखा मेरे गुरु का, मेरे भगवान परमपिता परमेश्वर का नाम चल रहा है, नाम बड़ी बड़ाई हो रही है। किसी के माता पिता की बड़ी बड़ा हो या किसी के गुरु की कोई बड़ी बड़ाई करे, बातें करे, अरे फलाने गुरु जी इससे अच्छे थे, कैसा आनंद आता है सुनने में, ऐसा लगता है कि सुनते रहो। इसी प्रकार सुखी के मन में भी यही आया, मेरे गुरु की बातें कर रहे हैं, मेरे किशोरी जी की बातें कर रहे हैं, मेरे प्रभु की बातें कर रही है, कैसे अच्छे अच्छे नाम सुना रहे हैं। तो श्री आगे ने नाम बंद हो गया सुनाना, तो आनंद बीच में ही राधा आ जाएगी, रुक जाएगा, बड़ा आनंद आया। इसीलिए सुख ने माँ की आवाज बुलाते हुए ओम 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 कहना प्रारंभ किया है। माता जी को बड़ी प्रेम से नींद आने लगी और आंख बंद हो गई, ओम कहना बंद हो गया। सुख ने आवाज बुलाई और ओम कहने प्रारंभ किया। भोले बाबा बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। बागंबर पर महादेव जी बैठे आसन बागंबर पर महादेव जी बैठे आसन अमर कथा जब लागे सुनावन गौड़ा गोत्र पुराण वापी पड़ गए सोता लेना है, एक कार्य करना पड़ेगा आपको। क्या कार्य है? वो कार्य ये है जिसकी कथा चल रही है, जिस स्थान का नाम ले रहे हैं, मन के द्वारा उस स्थान पर जैसे भोले बाबा का माला भी लेकर बैठे हैं, आसन डालकर बैठे हैं, ओम ओम कह रही है माता जी। और यदि ओम ओम नहीं कहती, जैसे हाथ से अपने पास ताली बजाओ और ताली ना बजाए, भगवान का भजन करते हैं और भजन माला करते हैं आंख बंद कर करके, तो कोई माता पर गिर जाती है, जैसे नींद आती है तो उतना आनंद मिलता है। बड़ा कथा सुनते तो नींद आती है, माला फेंकते तो नींद आती है। इसलिए आप सो गए, और सोने का मतलब सोना,
ये आनंद जो मिल रहा है ये आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सोना नहीं गाना है और गाने के लिए हमें क्या करना होगा? सारी सेवा करनी पड़ेगी, नृत्य करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा साथ में। इसीलिए कह रहे हैं भोले बाबा भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी उमा कर दिया भाई, कथा हुई ना पूरी उमा कर दिया भाई। भोलेनाथ जी शंकर, भोलेनाथ झूठा आगे बढ़ झूठा मेरा झूठा महादेव जी किया धन्यवाद, महादेव जी किया धन्यवाद। हमारी कथा जब लागे सुनावन गौरा को बुला माफी कर झूठा झूठा Bye.